वृषभानुज विद्महे कृष्ण प्रिया धीमहि तन्नो श्री राधा प्रचोदयात्। राधाष्टमी की सभी वैष्णवों को, सभी भक्तजनों और सभी राधा प्रेमी देश विदेश में बसने वाले सभी को बहुत बहुत मंगल कामना, बहुत बहुत बधाई। आराधा राधिका है। श्री राधा का शरण बिना कृष्ण की प्राप्ति नहीं होती। यदि राधा न होता तो कृष्ण अधूरा था। राधा से ही कृष्ण की महत्ता बढ़ती है। प्रेम के स्वरूप में, आत्मी के स्वरूप में, रस के स्वरूप में और जीवन के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आश्रित है श्री राधा। स एकाकी न रमते स्वद्वितीय इच्छतः। इसीलिए भगवान के आने से पहले ही श्री राधा जी पुतल पर विराजमान हुए, क्योंकि प्रेम स्वरूपिणी है, प्रेम रस है, प्रेम माधुर्यता है और प्रेम पाने के लिए सदैव कृष्ण के सानिध्य में रहने वाला श्री राधा जी है। हम राधा बनने के लिए आवश्यक है, हम राधा बनने के लिए कुछ पाए और कुछ छोड़े। छोड़ना है तो पाएंगे, सब कुछ छोड़ना नहीं है, लेकिन कम से कम हम कृष्ण के सानिध्य में जाए तो राधा बन जाए, प्रेम लक्षणा में आ जाए, निर्विकार, निष्काम, निर्मोह, निर्लेप। इस भाव जब हमारे हृदय में आता है तब हम कन्हैया के सामने जाकर थई थई करके नाचते हैं, और जब हम नाचते हैं तो हम राधा के भाव में आ गए हैं और हम राधा बन गए हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। जो मीराबाई ने राधा के स्वरूप में कृष्ण को पा लिया है, सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन मीरा ने कृष्ण को नहीं छोड़ा। हम भी कृष्ण का सानिध्य के पाने के लिए राधा के शरण में जाने से ही कृष्ण की अनुभूति होती है। राधे तू बड़ भागी कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारन तारन सो तेरे आधीन। कुसुम सरोवर प्रेम से भयो रहे दिन रैन, जहाँ चरण राधा धरे श्याम धरे वो नैन। श्री राधा ज्યાં જ્યાં चरण पधरावे અને ત્યાં ત્યાં શ્યામની दृष्टि પડ્યા વગર રહેતી નથી। राधा धारा, प्रेमनी अखंड धारा, चित्तनी अखंड धारा, स्नेहनी अखंड धारा, रसनी अखंड धारा, ते राधा है। श्री राधा, रकारो राधा, धकारो राधा, जरा श्वास ने धड़कन में श्री राधा છે, એ કૃષ્ણ છે, અને જેના શ્વાસ અને ધડકનમાં શ્રી કૃષ્ણ છે તે શ્રી રાधा છે। राधा के सानिध्य में हम क्या भाव प्रकट कर सकते हैं? एक निर्लेप भाव, निष्काम भाव, निर्विकार भाव से हमारे हृदय में श्री राधा की अनुभूति हो जाए तो हम कृष्णमय बन सकते हैं। भागवत में राजसा शब्द का वर्णन किया शुक्देव जी महाराज ने। श्रीमद् वल्लभाचार्य भी सुबोधिनी में कहते हैं कि शुक्देव जी ने राधा शब्द का उल्लेख नहीं किया, लेकिन वो बता रहे आचार्य चरण एक गोपी, यानी और कोई नहीं, श्री राधा ही है। यदि राधा न होती तो कृष्ण अधूरा था, और कृष्ण बिना तो राधा रह ही नहीं सकती थी। भगवान जब व्रत छोड़कर जा रहे तब रोती राधा कहने लगी मत जा जो कि मुझे छोड़ के मत जाओ। लेकिन भगवान ने कहा नहीं राधा, मुझे जाना पड़ेगा, तो मैं आपके बिना अकेली कहाँ से रहूँगी? कृष्ण ने कहा ऐसा मत बोलिए, आप व्रज में बैठे बैठे कृष्ण का स्मरण कीजिए, आप राधा में से कृष्ण बन जाएंगे। श्री राधा जी हंसने लगी, अरे मैं अकेला कृष्ण बनकर मैं क्या करूँगा, राधा तो बिना कृष्ण अधूरा है। तब कन्हैया हंसते हंसते कहने लगे नहीं राधे, मैं मथुरा में जाकर राधे राधे का स्मरण करूँगा, मैं कृष्ण में से राधा बन जाऊँगा। वही राधा कृष्ण है, कृष्ण वही राधा है और राधा वही कृष्ण है। सारे जगह पे भगवान की कितनी पटरानियाँ थी, अष्टपटरानियाँ, किसी का स्वरूप कृष्ण के साथ में नहीं है, लेकिन राधा का स्वरूप कृष्ण के साथ है। राधा का स्मरण करते ही कृष्ण की अनुभूति हो जाती है, और कृष्ण का स्मरण करते ही राधा की स्मरण अपने आप हो जाता है। यही श्री राधा है। प्यारी लल्ली श्री राधा प्यारी हमें ही है, और राधा के बिना और सब कुछ अधूरा है। जब भगवान व्रज छोड़कर द्वारिका बधारे, द्वारिका से ईश्वरधाम बधारे, और एक बार कहानी आती है जो हमने सुनी थी, बहुत अच्छी हमको लगी, कि भगवान द्वारिकाधीश स्वर्ग में एक बार राधा के सामने हो गए। कृष्ण का सिर झुक गया,
कृष्ण ने सोचा कि अरे ये पूछेंगी, ये बोलेंगे, मैंने तो उसको याद भी नहीं किया। ये कृष्ण का जो प्रेम है, भूला नहीं लेकिन भूलने का चेष्टा तो की है, कभी भी याद नहीं किया। इसलिए तो भगवान व्रज छोड़कर गए तो वेणु जी को व्रज में पधरा दिया और राधा को कभी याद नहीं किया। श्री राधा जी ने, कृष्ण तो नहीं बोल सके लेकिन राधा ने बुलाया, पुकार करके, अरे द्वारिकाधीश जी कैसे हो। कृष्ण को यह बात नहीं अच्छी लगी। कृष्ण सोचने लगे, मुझे द्वारिकाधीश क्यों कह रही है, अरे मैं तो तेरा कन्हैया हूँ, बचपन में साथ में रहे, खेले प्यारे रहे। श्री राधा ने कहा, नहीं कन्हैया, अब तो आप द्वारिकाधीश हो गए। क्यों, ऐसा क्यों कह रही है। यमुना का मीठा जल छोड़कर समुद्र के खारे पानी में चले गए, व्रज की बंसी छोड़ के युद्ध में शंखनाद कर दिया, इतना सारा पाया आपने, इतना आगे बढ़ गया, आप तो द्वारिकाधीश हो गए, हम तो वैसे ही हैं। कृष्ण ने सोचा ये बात बढ़ जाएगी, कुछ बदल दिए। कृष्ण ने बात बदल दी, कहा राधा ऐसा मत सोचो कि मैं आपको याद नहीं करता था, बहुत याद करता था। कभी कभी तो आंख में से आंसू निकल जाते थे, मैं रो लिया करता था। श्री राधा हंसने लगी, अरे क्यों हंस रही है, मैं रोता था और आप तो हंस रही है, आप रोई नहीं कभी। श्री राधा ने मना कर दिया, मैंने कभी रोया नहीं। क्यों, क्योंकि आप तो मेरे आंख में समाये हुए हैं, मैं आंसू बनकर उसको बाहर निकालना नहीं जानती, मैं तो अपने हृदय में रखनी, आंख में रखना चाहती थी। मैंने आधी रात निगंड की, लोग नगर के सोए, जिसको चिंता यार की वो कहाँ से सोए। मैं तो पूरा दिन भर आँख खुली रख के आपको दिखाई करती थी, आपको दिखाई करती थी, आपने निकाल दिया, लेकिन मैंने तो कभी आंसू भी नहीं निकाला। ये राधा और कृष्ण है। आइए हम सबके हृदय में ये भाव प्रकट हो जाए, हम सब राधामय बनने के लिए कभी कभी कृष्ण के सानिध्य में चले जाए और वहाँ जाके नाच गान करने लगे। कभी कभी पैर में घुंघरू बजाने के भी मन लग जाए, कभी कभी हमें सिर पर कोई साड़ी भी लगाने का मन लग जाए, तो मान लेना ये कोई नफरत नहीं है, ये कोई द्वेष नहीं है, ये राधा का भाव है कि आपके हृदय में राधा का भाव आ गया और भगवान के सामने घूंघट डालकर थे थे करके नाचने लगे। यही राधा है। श्रेयत इंदिरा अत्र तत्र सर्वत्र श्रेयते, गोपी गीत में जो बताया गया, सर्वत्र श्री राधा का लक्ष्मी का स्वरूप है। फल फूल के रूप में भी भगवान की सेवा करते हैं, तो हम भी कृष्ण की सेवा के, राधा के भाव से कहीं भी सेवा करने का चांस मिल जाए, हम सेवा करते रहेंगे और करते करते कृष्ण में की अनुभूति हो जाए। तो यही भावना के साथ आज राधा अष्टमी का मंगल पर्व, आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मंगल कामना। राधे राधे राधे। यही स्मरण के साथ आपके सबके हृदय में एक प्रेम का कमल खिल जाए और उसी प्रेम पाने के लिए कृष्ण अपने सानिध्य में आ जाए। यही भावना के साथ आप सभी को जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।